हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर। बेटा हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें हम पहुंच चुके थे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। डाइपोल की इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी और डाइपोल इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए डेरिवेशंस किए थे। उसके बाद आज जो टॉपिक है वो है कि किसी डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो हम आज सीखेंगे। देखिए बेटा, एक्चुअली जो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन है उन पर जो हमने फील्ड इंटेंसिटी निकाली, दोज आर द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एनी पॉइंट ऑन इट्स फील्ड। थोड़ा सा हम उनका यूज करेंगे बिकॉज अगर हम बेसिक से इसी को ड्राइव करने लगे बहुत लंबा चला जाएगा, तो पीछे वाले दोनों का हम इसमें यूज करेंगे। और देखिए, मैंने आपको विशेष क्या बताया था, हमने बुक्स को कॉपी नहीं किया था। जहां भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वहां कूलम्ब्स लॉ का यूज किया, फील्ड इंटेंसिटी F/Q0 से, और फिर रिजल्टेंट जो निकाला वो वेक्टर सम करके निकाला। बुक्स में जब इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकालते हैं तो कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हमने उस चीज को कॉपी नहीं किया, डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया और जोड़ दिया। इजी था वो मेथड। यहां भी हम वैसा ही कर सकते हैं और रियली लास्ट में जाके हम यहां वैसा ही करेंगे, वही पैरेललोग्राम लॉ यहां यूज करेंगे। बट एक बार आप इस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिए कि शुरुआत कहां से करें। डाइपोल प्रॉपरली जिस प्रकार से आपको पेपर में ये अटेम्प्ट करना है वो नोट्स में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, लास्ट में आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। पहले इस टॉपिक को समझिए बेटा, इसको समझना ज्यादा जरूरी है और एक एक चीज बारीकी से आज समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। आइए, लेट्स कंसीडर ए डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है। ओके, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल फील्ड क्या है बेटा? इस डाइपोल के चारों तरफ का वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इसका इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने वाले चार्जेस को इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके का वो क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव काम करता है। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई भी रैंडम एक पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पॉइंट आपको कहाँ लेना है। आंख बंद करके पेन टिका दीजिए, जहां टिके वहां पॉइंट ले लीजिए P। हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट P जब मेजर करेंगे तो अवश्य ही कोई ना कोई लेंथ या डिस्टेंस देगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, और उसको हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, सिर्फ समझते जाइए, नोट करने के चक्कर में अभी नहीं पढ़ेंगे। और ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ डाइपोल एंड पॉइंट P, जहां पे हम Q0 लेके आए हैं, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उनके बीच का एंगल थीटा। ये Q0 वाला कंसेप्ट आप पीछे अच्छे से समझते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल सकता हूं? सिर्फ तभी निकाल सकता हूं जब मैं यहां कोई टेस्ट चार्ज रखूं और वहां से इलेक्ट्रिक फोर्स, ये डाइपोल इस पे नेट फोर्स लगाए। मैं नेट फोर्स की अभी बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्यू क्या है? नेट रिजल्टेंट मैंने एक बार मान लिया है, ऐसा नहीं होगा रियली, दोनों से अलग अलग निकाल के फिर उनका वेक्टर सम करेंगे। ये आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा। फिर इंटेंसिटी के लिए क्या किया था? एफ बाई क्यू नॉट, और इसको हम ड्राइव करके क्या लेके आए थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जब हम डाइपोल के केस में आए उस समय हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है? 2p, p क्या है बेटे? डाइपोल मोमेंट, p इज इक्वल टू ए क्यू, याद है ना? 2a/q, लेंथ ऑफ डाइपोल इनटू मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, 2a/q, दैट वाज p। ये हम इससे पहले सब पढ़ के आए हैं, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन इसकी एक्सियल लाइन पर आई थी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होती है। क्यों होती है? ये सब चीजें हम पढ़ के आए हैं बेटे। अब जब हमने ये इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया था p बाई आर क्यूब, नेगेटिव साइन लगाया था मैंने यहाँ। क्यों? क्योंकि ये डाइपोल की डायरेक्शन थी और ये आई थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट, तो उस डायरेक्शन को जस्ट शो करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज किया गया था। चलो अभी इसको डिटेल से समझते हैं क्या होगा। एक बार मैं रब कर देता हूं इनको। देखिए ये थोड़ी सी पीछे की बातें थी। अब जैसा हमने पहले किया था, अगर मुझे यहां फील्ड निकालना है, अगर उसी तरह से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, अगर ऐसे मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो समस्या क्या होगी? मुझे ये डिस्टेंस चाहिएगी जो कि मेरे पास नहीं है। ये A है, ये R है, ये चाहिएगी कुछ एक महानुभाव मेरे साथ हुआ है ऐसा। बच्चे बोलते हैं कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। भाई ये 90 डिग्री थोड़े ही है यार, ये तो मैं जहां इस पॉइंट को रखूंगा ये एंगल चेंज होता चला जाएगा ना, और ना ही ये वाली डिस्टेंस पता है। उस केस में हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है? हमें अपने डाइपोल को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है, और वो दो कंपोनेंट कौन से हैं? एक तो अलोंग दिस ले लूंगा जिसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो मर्जी बोलिए, और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूंगा। ये जो कंपोनेंट लूंगा उसकी एक्सियल लाइन पे आ जाएगा और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे ही आ जाएगा, समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या करना है। वी हैव टू रिजॉल्व आवर डाइपोल इन टू कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से ले रहे हैं? एक कंपोनेंट ऐसे इसके अलोंग और दूसरा कंपोनेंट ऐसे। हमने अपने इस डाइपोल को इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। प्लस क्यू नॉट, ये आपका माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, वो आपका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। एक डायरेक्शन इधर, क्योंकि इसकी माइनस से प्लस थी, माइनस से प्लस डायरेक्शन रहेगी, माइनस से प्लस। ये दो कंपोनेंट में मैंने अपने डाइपोल को रिजॉल्व कर लिया। अगर इसकी डाइपोल मोमेंट P है तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या आएगी? P कोस थीटा और ये P साइन थीटा। बस रुक जाओ, यहां आके समस्या आती है, यहां हम रटना शुरू कर देते हैं कि जी ये वाला कोस थीटा रट लो, ये वाला साइन थीटा। नहीं बेटा, देखिए कि ऐसा रिजोल्यूशन क्यों होता है, उस चीज को एक बार साइड छोड़ दीजिए। ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर का नाम हमने दिया है P।
ओके, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहता हूँ, जबकि ये हमारा एंगल थीटा है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा, और ये लीजिए अपने कंपोनेंट्स आ गए, और ये आपका वेक्टर P आ गया, और ये आपका थीटा आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस सिचुएशन को। ये वेक्टर P है, ये एंगल थीटा है। क्या मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां ले जा सकता हूं? ये आपका एंगल के साथ जो कंपोनेंट है वो, और ये जो एंगल के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो, ये परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट हमने इसके तोड़ दी। अब देखिए, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं? यहां सिचुएशन ऐसी है, तो इस कंपोनेंट को आप क्या कहोगे? अभी आप लोगों ने ड्राइव किया था, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कोस थीटा एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस साइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यहां से। ठीक है जी, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहां इस केस में क्या है? P, तो क्या कहेंगे? P कोस थीटा, और बेस को क्या कहेंगे? इसको या इसको, ये दोनों सेम है ना बेटा, P साइन थीटा। तो क्या क्या कंपोनेंट बने? P कोस थीटा और P साइन थीटा। यहां तक क्लियर? ओके, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइपोल को समझना। हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। दोबारा से डायग्राम बना दूं? ओके, ये बेसिक चीजें थी जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। इससे आगे आज का डेरिवेशन हम शुरू करेंगे। देखिए, ये हमारा डाइपोल जिसके कंपोनेंट हुए, जिसके चार्जेस हैं -q और +q, ये हमने कोई पॉइंट माना था P, जहाँ पे मुझे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दैट वाज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर एंड एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। हमने डाइपोल को रिजोल्व किया एक ये कंपोनेंट में, यहां पे हम +q लेके गए और यहां पे -q, और एक ये इसके 90 डिग्री पर कंपोनेंट में। ओके, यहां पे हम +q लेके गए और यहां पे -q। यहां जो डाइपोल मोमेंट थी वो P थी। इस डाइपोल मोमेंट को कहा हमने P कोस थीटा, और वो क्यों कहा आप यहां से समझ के आए हैं। इसको कहा P साइन थीटा। ओके, अब देखिए बेटे, आगे का काम शुरू करते हैं। इसको कर देता हूं रब। मुझे अब दो डाइपोल्स की वजह से, ये जो आपका मेन डाइपोल था इसे तो आप लोग भूल ही जाइए। क्यों? क्योंकि अब हमने ये कर लिया रिजॉल्व, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हम इन दोनों डाइपोल्स की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 और E2, उसका वेक्टर सम करके निकाल लेंगे। आपके मेन डाइपोल जो था उसका काम सिर्फ कितना था? यहीं तक सीमित था जहां तक आप लोगों ने उसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व नहीं किया था। अब फाइनल रिजल्ट तो इसी की वजह से आएगा, वेक्टर सम के द्वारा। देखिए, मैं इन दोनों कंपोनेंट को थोड़ा सा अलग अलग करके आपको समझाता हूं। एक डाइपोल आपका है ये वाला -q और +q, और इसके सामने ये है आपका पॉइंट P, ये लीजिए। दूसरी सिचुएशन क्या बनती है? दूसरी सिचुएशन है कि आपका ये डाइपोल -q एंड +q, और इससे 90 डिग्री पे आपका पॉइंट है P। इस लाइन को कहेंगे
समझ गए? और इस लाइन को कहेंगे एक्सियल। डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल? आर। तब भी तो हमने आर ही मानी थी जब पिछले एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए डेरिवेशन किया। तो यहां से हम अगर इसे कहें E1 तो इसकी वैल्यू आप में से कौन बता सकता है? एक्सियल लाइन की वजह से पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझे कि नहीं समझे? क्यों रिजोल्व किया था? कितना? 2p। अब p समझते हो, डाइपोल मोमेंट बाय r क्यूब। पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? इस डायरेक्शन में। और डाइपोल की डायरेक्शन भी क्या है? यही है। और इसी डायरेक्शन में आपका फील्ड काम कर रहा है E1। तो यहाँ साइन लिया था हमने पॉजिटिव। इसके लिए आप पिछली वीडियो में कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए भैया, E2 इज इक्वल टू क्या हुआ था? इसका एग्जैक्ट हाफ हुआ था। ओके। और नेगेटिव हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ डाइपोल की डायरेक्शन इधर है और इस पॉइंट की वजह से हमने फोर्स निकाला था, इधर आया था। नेगेटिव की वजह से फोर्स निकाला था, इधर आया था। और क्योंकि नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट किया था, पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया था। अगर इसको मैंने प्लस क्यू नॉट माना था तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया था कि नहीं आया था, जिसको हमने E2 कहा। देखिएगा भैया, डाइपोल इधर है, E2 उधर है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ तक की चीज़ें आपको आती हैं। अब हम इनको यहाँ ले जाते हैं, कर दे शिफ्ट। E1 इधर, ये लीजिए जी E1 इधर, E2 इधर, ये लीजिए जी E2 इधर। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है इस E1 और E2 का भी रिजल्टेंट, जो क्या होगा? E होगा। ये मान लीजिए यहाँ एंगल अल्फा बना रहा है। इनकी डायरेक्शन तो हमने डाइपोल की डायरेक्शन से दे दी थी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। यहाँ डायरेक्शन हम tan अल्फा से देंगे। आगे ना वहीं घूम फिर के वही सिचुएशन हमारी पहुंच चुकी है। ठीक है जी। यहाँ से मुझे निकालना है किसकी वैल्यू? E की वैल्यू। और E की वैल्यू होगी वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। और जोड़ देंगे ना सीधा सीधा इनको? नहीं भैया, वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम करना पड़ेगा तो वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ यूज करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ही क्यों यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ का यूज क्यों नहीं कर रहे? बताइए बताइए। चलो ये तो मैं दोबारा भी लिख दूंगा, बताइए। तो यह ट्रायंगल लॉ तब करते हैं जब आपके वेक्टर ऐसे हों, एक की टेल दूसरे का हेड आपस में जुड़े हों तो क्लोजिंग साइड, और यहाँ डायगोनल क्योंकि टेल से टेल जुड़ी है। वेक्टर पढ़ के आओ। ओके, चलिए यहाँ टेल से टेल जुड़ी है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। उसको सिर्फ इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ये लीजिए जी, कमान E1 E2 वेक्टर हैं और ये है भाई E। यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये लगा दिया जी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। भैया थीटा की वैल्यू क्या है?
यहाँ पे थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच का एंगल 90, cos 90 0, माने कि ये सारा का सारा 0। तो हमारे पास E क्या हुआ, रूट ऑफ E1 की वैल्यू रख दीजिए, उसका स्क्वायर। E1 की वैल्यू भूल गए, ये लीजिए जी। E1 क्या है, एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, और E2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब रख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना है, हटा दीजिए, एंगल थीटा ले लेंगे बाद में, स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक झोल है, क्या है कि ये जो हमने लिया p, दैट इज नॉट एक्चुअली p, दैट इज p cos थीटा, और ये जो हमने लिया p, दैट इज नॉट p, दैट इज p sin थीटा। समझ रहे हो, यहाँ ये कंपोनेंट यूज कर दीजिए, cos थीटा एंड sin थीटा। ओके डन, समझ आ गया, ड्राइव कर लो बस, और कुछ नहीं करना। ये देखो जी क्या कॉमन आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब का स्क्वायर कॉमन आता है। अंदर क्या बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। समझ रहे हैं, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर बच गया, और यहाँ से ये सब कॉमन आने के बाद sin थीटा का स्क्वायर अंदर बच गया। ये होल स्क्वायर है, इसको तो निकाल लीजिए भैया बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब, एंड रूट में बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा, माने कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। समझदार बन के इसको क्या करो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं जी, इसकी वैल्यू 1 हम पुट कर सकते हैं। चलो लास्ट जहां तक ड्राइव होता है वहां तक हमने किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब, वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन हम इस वेक्टर की बाद में निकालेंगे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करा इसको। चलो रूट ऑफ कितना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अब इससे आगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फार्मूला मत ढूंढना, नहीं मिलेगा। ओके हो गया, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल निकालना है तो वो ये होगा। हो गया, प्रूव दैट। किसी आपने निकाल दिया हम मान ले, नहीं, हम तो लॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें तो ये चीज प्रूव करके दिखाओ कि आपने जो ड्राइव किया वो सही है। चलो ड्राइव कर देते हैं, इसके स्पेशल केसेस को उठा लेते हैं। व्हेन P lies on एक्सियल लाइन, क्या होता कि ये P एक्सियल लाइन पे लाई करता है यार, थीटा क्या हो जाता, खत्म, 0, माने कि थीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो और देखो क्या आता है रिजल्ट। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब रूट ऑफ 3 cos 0 1 cos स्क्वायर 0 1 3 प्लस 1 4 4 का रूट 2 आ गया क्या भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। मैंने आपको एक चीज बोली थी जब शुरू किया उस समय कि दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ दिस।
समझे। जब इक्वेटोरियल की बात करें थीटा कितना हो जाना है भैया 90 होगा, तो यहाँ कितना होगा 0, 1 का रूट 1, यही तो बचेगा। और यही आपका इक्वेटोरियल लाइन के लिए डेरिवेशन भी है। क्लियर। तो ये जो आपका है फाइनल रिजल्ट है। अब एंगल निकाल लेते हैं tan अल्फा। tan अल्फा अब तो समझदार हो गए। E2 को यहां लगा दो, बोलिए E1 E2 अल्फा, बोलिए भाई। tan अल्फा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 बाय E1 हो गया भाई। E2 बाय E1 बोलो जो हमने ड्राइव किया था, E2 की वैल्यू और E1 की वैल्यू वो रख दीजिए। ओके